राजेश एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत और ऐशो आराम। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पाता था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, अपने काम में डूबा रहता था और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिलता था। एक दिन काम से लौटते समय उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। वह एक छोटे से गांव में फंस गया। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और उसे एक छोटी सी दुकान पर बैठने के लिए कहा, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बेचता था। राजेश ने चाय का ऑर्डर दिया और वहीं बैठ गया। बूढ़े आदमी ने चाय देते हुए पूछा, साहब, आप शहर से लगते हो, क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? राजेश ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे ही रुकावटें आती रहती है ताकि हम अपने आप को समझ सके। राजेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह भी एक समय में शहर में रहता था और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसका बेटा उससे नाराज होकर कहीं चला गया। उसने महसूस किया कि पैसा और सफलता उसे खुशी नहीं दे सकते। उसने सब कुछ छोड़ दिया और इस गांव में आकर बस गया। राजेश ने पूछा, लेकिन आपको अफसोस नहीं होता? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस तो होता है, लेकिन मैंने सीख लिया कि जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। मेरा बेटा अब मुझसे मिलने आता है और मैंने उसे माफ भी कर दिया। अब मैं शांति से जी रहा हूँ। राजेश को यह बात दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह भी अपने परिवार को नजरअंदाज कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अगले ही दिन राजेश ने अपने काम से छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद राजेश की जिंदगी मानो जैसे बदल ही गई। उसने समझ लिया कि असली खुशी पैसे और सफलता में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी छोटे छोटे पल हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। राजेश की तरह हमें भी अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और जीवन की सच्ची खुशी को पहचानना चाहिए। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।